आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साइफर का मैटर लगा हुआ था, जिसमें हमने इस्तदा की थी मैंने कि या तो जो जेल में ट्रायल हैं वो रोक दिए जाएं, या जो जेल में ट्रायल के हवाले से जो मेरी रिट थी और जिसको सुने हुए तकरीबन 1 महीना होने को है, उसमें अभी तक आर्डर नहीं हुआ है। आर्डर न होने की वजह से जजमेंट रिज़र्व है, हम सफ़र कर रहे हैं, प्रेजुडिस हो रहे हैं। अदालत से मैंने इस्तदा की कि या तो ट्रायल रोक दें या फिर फ़ैसला जो है वो अगर सुना दिया जाए तो करीनी इंसाफ होगा। जिस पे चीफ साहब ने कहा कि मंडे को इसमें डेट है तो 4-5 अयाम के अंदर फ़ैसला आ जाएगा। तो लिहाजा अब 4-5 अयाम के अंदर फ़ैसला आ जाता है, फिर भी हमें इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है। दूसरा, आज मेरा अपना मैटर था, आदिल अजीज़ काजी साहब मेरे वकील थे, उसमें चूँकि मैं जाना चाहता था 1 हफ़्ते के लिए यूके कुछ काम के सिलसिले में, तो अंदेशा था कि कहीं FIA या इमिग्रेशन ने कोई ECL में नाम न डाल दिया हो। तो आज उन्होंने इन्फॉर्म किया कि नाम ECL में नहीं है और नहीं पुलिस ने कोई और मुकदमा दर्ज किया है। तो ये अपडेट्स हैं। मंडे को खान के ट्रायल हैं, इंशाल्लाह जेल जाऊंगा और इस दफ़ा जो है साइफर के ट्रायल में वहाँ मैं खान साहब के साथ जेल में मौजूद रहूँगा। मरवत साहब, आज चीफ जस्टिस साहब से आपका मुकालमा भी हुआ खान साहब की अडियाला मुंतकिली के हवाले से। चीफ साहब का क्या कहना था? चीफ साहब ने सवाल किया कि अडियाला जेल मुंतकिली के लिए मुझे उन्होंने कहा कि आपने खान साहब के लिए रिट की थी, तो अब मैं मीडिया में ये देख रहा हूँ कि शायद आप लोग ये मुंतकिली से खुश नहीं हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन खान साहब के लिए अटक और अडियाला जो है एक जैसे पड़ गए, बल्कि अटक थोड़ा बेहतर रहा क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं। बाकी हमारा ख्याल ये था कि अडियाला में उनको B क्लास या सुपीरियर क्लास दी जाएगी, लेकिन उन्होंने उसी साइज़ के सेल में रखा है। और इनके सामने जो रिट थी उसमें हमने ये इस्तदा की थी इनसे कि जो इंटाइटल्ड इनकी फैसिलिटीज़ है वो इनको दी जाए, लेकिन फाजिल चीफ साहब ने उसका जिक्र अपने आर्डर में नहीं किया है। तो लिहाजा उस आर्डर के अगेंस्ट जो है वो अपील जो है वो हम दायर कर चुके हैं। अगले हफ्ते मंगल को जो है उस पर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि जो दरख्वास्त दी थी जेल मुंतकिली के हवाले से वो बगैर चेयरमैन PTI की मशवरत के बगैर दी गई थी। क्या ऐसे इसमें हकीकत है? नहीं, गलत बात है। साइफर केस में आप ट्रायल बहुत तेज़ हो रहा है, तो इस हवाले से आपके क्या कंसर्न है? देखिए, कंसर्न तो इस पे पहले भी वकला साहिबान बोल चुके हैं। 2 तारीख को इस्तिगासे से मिसल आती है, चालान आता है और जज साहब 4 तारीख जेल के लिए फ़िक्स कर देता है। इसी अदालत में मेरे 8 साल पुराने केसेस पेंडिंग हैं और वो मर्डर के हैं। तो क्या मतलब है कि जज साहिबान को इमरान खान के केसेस नज़र आ रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये करना चाहते हैं। बात यह है कि तोशाखाना से हमने सबक सीख लिया कि जितनी जल्दी ये कर रहे हैं, एक ही मकसद के लिए कर रहे हैं कि खान को सज़ा दिलवाएं। तो लिहाजा हम इस बार जो हैं कतई किसी भी कीमत पे इमरान खान के साथ अदालती ज़्यादती होने नहीं देंगे और ये न कर सकेंगे। लास्ट टाइम जो था वो चूँकि वजह ये थी कि हर वकील की अपनी स्ट्रेटजी होती है, वकील का इसमें कसूर नहीं था, लेकिन अदालतों ने वो कर दिखाया जो कि उनसे हमें दूर पार की तवक्को नहीं थी। मरवत साहब, जज अब्दुल सनाद ने कल मुकालमा किया था राजा साहब के साथ, तो उसमें ये कहा गया था कि आपने जो दरख्वास्त दायर की है वो बगैर किसी मुशावरत की गई है। कौन सी दरख्वास्त? तो ये जेल मुंतकिली के हवाले से। नहीं, वो रांझा साहब का काम, अपना अब्दुल असनाद का काम ही नहीं है, ये हमारा काम है या इमरान खान का काम है। तो उसने इमरान खान से मशावरत की थी, जो उन्होंने किसी ने उनको बता दिया कि इमरान खान की मशावरत नहीं थी। इमरान खान की माँ पे ये रिट हमने जो दायर की थी उसको तो 2 महीने हो गए, हम यहाँ पे पेश होते रहे पूरी लीगल टीम, और ख़ान को आगाह था, ख़ान के परमिशन से हमने दायर की थी। सर ये बताइएगा कि तोशाखाना का जो फैसला है वो मुअत्तल क्यों नहीं हो रहा? सज़ा मुअत्तल हो गई है, इसमें क्या रुकावट आ रही है? ये सज़ा मुअत्तल होना और फैसला मुअत्तल होना एक ही बात है।
यानी कि इसमें सज़ा ही होती है, तो सज़ा मुअत्तल हो गई, बाकी पीछे जो रह गया है वो फिर आप अपने पास रख लें। साथ रात को सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया गया डॉन न्यूज़ में, हाँ। सदाकत अब्बासी का माजरत का और 9 मई के हवाले से, लेकिन वो डॉन ने ऑनर नहीं होने दिया, तो डॉन को अप्रिशिएट करेंगे और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डॉन ने अगर ऑनियर नहीं होने दिया है तो इसका मतलब है कि ये जर्नलिस्टिक एथिक्स है। किस तरह एक्सक्लूसिवली एक ही चैनल या एक ही साफ़ी जो हैं वो चुना जाता है और उनको कहा जाता है कि जी आपके थ्रू हम, डॉन का एक मकाम है सहाफ़त में और वो अपने मयार पे पूरा उतरे हैं। कामरान शाहिद का मुकाम नहीं है? कामरान शाहिद का क्यों नहीं है? देखिए, हर साफ़ी की हम कदर करते हैं। कामरान शाहिद साहब के लिए तो स्टोरी थी, वो तो साफ़ी है, उसको ख़बर देनी थी, एक्सक्लूसिव थी, उसका नाम अब आ रहा है, तो लिहाजा उसकी तो ये दिलचस्पी थी और ये किसी भी साफ़ी को मिलती तो वो करने की कोशिश करता। से खबर चल रही है कि अगर कामरान शाहिद को मेरे हवाले किया गया आधा घंटा तो 9/11 भी मान जाएगा, ये आपने बयान दिया था? मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। चल रहा है अगर चल रहा है तो लोग मेहरबान चलाते होंगे, मुझे तो नहीं, मुझे कोई इल्म ही नहीं इस बयान का कि मैं ऐसे बयान नहीं दे सकता हूँ, न मैं देता हूँ, न मैं कोई जलाद हूँ, न मैं थानेदार हूँ। लेकिन ये लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट में दिया होगा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, हमारे हवाले से चल रही होती है। लेकिन उस्मान डार का जो बयान है वो तशद्दुद की बुनियाद पे बाहर आया है। जिस अंदाज में वो बाहर आए 25 दिन के बाद फिर ये बयान देना, तो लिहाजा घास खाने तो लोगों की अकल नहीं गई है, सबको पता है ये क्या है। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई और नतीजा खजी नहीं हो सकता। वापस आएंगे जी, नवाज शरीफ साहब, जिस तरह शहबाज शरीफ की गाड़ी को गिरा गया उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे किसको? मैं नवाज शरीफ साहब की आमद और शहबाज शरीफ की गाड़ी का गिरा जाना दो अलहदा अवामिल हैं। जो उनकी गाड़ी को गिरा गया, जो ट्रीटमेंट हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, गलत बात है। एक सियासी लीडर हैं और मैं ऐसे वाक़यात की हमेशा से मज़म्मत करता आया हूँ। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की आमद का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल ये है कि प्लान बी पे अमल हो रहा है, जिसके ज़रिए इलेक्शन नहीं होने हैं, और अगर इलेक्शन नहीं होने हैं तो फिर नवाज शरीफ नहीं आएगा। अच्छा, फजलुर रहमान ने 2 बयान दिए थे कि एक तो सर्दियों की वजह से इंतखाबात नहीं होने चाहिए जनवरी में, दूसरा कहा कि इंतखाबात से ज़्यादा मईशत अहम है। क्या वो जनवरी के बाद जून जुलाई तक इंतज़ार करना चाहते हैं या पहले इलेक्शन के मुताबिक? ये सब ऑन बोर्ड हैं और ये नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन में नतीजा सबको दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी, कोई इनके पास जो है तोड़ नहीं है आवाम को रोकने का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को रोकने का। और पूरे मुल्क में आवाम जो है वो अब ज़िद पे आए हुए हैं कि जी हमने तहरीक इंसाफ को जितवाना है। इसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं है, माँ सिवाय इसके कि ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर करें और ये इलेक्शन को पोस्टपोन करें साल 1.5 साल, ता वक्त के ये समझें कि जी शायद कोई वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टूट चुका है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप लोग देखेंगे बहुत ही जल्द अनकरीब 1-1.5 माह के अंदर कि अदलिया जो है वो कानून के साथ खड़ी होगी, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी होगी, और ये तमाम दूसरी साइड पे होंगे। और मैं देख रहा हूँ कि अदलिया जो है इस दफ़ा ये इलीगलिटी या कानून तोड़ने के अमल की परमिशन नहीं देगी, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते 90 दिन के अंदर अव्वल, या फिर वही डेट जो इन्होंने बताई इलेक्शन कमीशन ने, इसका मतलब ये है कि कानून आइन जो है वो एब्रोगेट हुआ है, और आइन एब्रोगेट होने की जो सज़ा है अदलिया जो है इसको मेरा ख्याल है, जिस तरह आप काजी फैज़ ईसा साहब के कमेंट देख रहे हैं, जिस अंदाज में वो बढ़ रहे हैं कि मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूँगा, हमें नज़र नहीं आ रहा है कि वो इस पे किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ कर लेगा। शुक्रिया। जो भी पीटीआई रहनुमा आप रिहा होकर आते हैं, कहते हैं ये दबाव के बिहार पे बयान दे रहे हैं पीटीआई को छोड़ने के हवाले से भी, पहले प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया था प्रेस क्लब का, आके बयान देते थे 9 मई के हवाले से भी, क्या आप समझते हैं कि अब प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है प्रोग्राम के ऊपर?
मेरा ख्याल है ये पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी। एक और सवाल भी ले लें, काजी फायद ईसा साहब के बयानात और रिमार्क्स का आपने जिक्र किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतअद्दिद दरख्वास्तें वहाँ पर पड़ी हुई हैं जो अभी तक समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं हो रही, तो कानून और इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से भी होता हुआ फिर भी आपको नज़र आ रहा है? जी हाँ, देखिए अभी उन्होंने आए हुए 10 दिन नहीं हुए हैं, तो लिहाजा तारीख़ लगने में वक्त लगता है और अभी हम तारीख़ लगवाने के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। उम्मीद है हमारी दरख्वास्तों पे जल्द समाअत होगी। शुक्रिया।